सभी झील अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। अब किसी झील को आकार के कारण जो है उसका नामकरण अलग हो गया, तो किसी के बनावट के अनुसार हो गया, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं हम बनावट के अनुसार ही झीलों के प्रकार पढ़ रहे हैं। बनावट के अनुसार झील जो होता है वह 7 तरह के होता है। धनसान घाटी झील, ठीक है, गोखुर झील, क्रेटर झील, लैगून झील, अवरोधक झील, हिमानी झील, भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा बना हुआ झील, ठीक है। तो कुल हमने ये देखा कि जो झील होता है वह 7 तरह के झील होते हैं। कितने तरह के झील होते हैं? 7 तरह का झील होता है। देखिए, जो धनसान घाटी का झील है, इसका मतलब यह है कि जो धनसान जो घाटी है वहाँ पर जो भी झील बनी हुई है, ठीक है, धनसान घाटी में जो भी झील है उन सभी झीलों को हम धनसान घाटी झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। धनसान घाटी वाला झील ज़्यादातर हमको जो है कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादातर हमको धनसान घाटी वाला झील मिलेगा। जैसे देखिए, रुडोल्फ झील, ये धनसान घाटी झील है। नैसा झील धनसान घाटी झील है। उसका विक्टोरिया झील धनसान घाटी झील है। ये सब धनसान घाटी झील है। क्यों? क्योंकि ये सब धनसान घाटी में निर्मित है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे गोखुर झील के बारे में। तो हम कहें वैसा झील, ठीक है, वैसा झील जो गाय के खूंट जैसा हो। कैसा हो? गाय के खूंट जैसा, ठीक है। जिस झील का आकार जो है गाय के खूंट जैसा हो उसको हम गोखुर झील कहते हैं। जैसे देख लीजिए ना, ये सरैयामन हमारे बिहार के है, कांवर झील हमारे बिहार के है, ठीक है। ये सब गोखुर है। क्यों? क्योंकि इसकी आकार गाय के खूंट जैसा है। इसका आकार कैसा है? गाय के खूंट जैसा। तो लोगों ने देखा कि गाय के खूंट जैसा आकार है, इसका नाम रख दो गोखुर। ये बताओ, है? उसका नाम रख देता कुछ बढ़िया था, गोखुर, पैर के नाम से उसका नाम रखा। इतना घटिया झील हो गया। नेक्स्ट बात, अब जो क्रेटर झील है, देखो क्रेटर झील पहले होती कैसे है? जो एरिया जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, जैसे जापान का एरिया हो गया, ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है ना, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो विस्फोट होने से तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लावा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब उसकी लावा जब ठंडा हो जाता है, उसका राख जब ठंडा हो जाता है, तो जो गड्ढे बनते हैं विस्फोट के कारण, जो गड्ढे बनते हैं, ठीक है, वर्षा होने पर वह गड्ढा पानी से भर जाता है। वर्षा होने पर जो है वह गड्ढा पानी से भर जाता है। तो फिर उस झील का नाम, उसको भी लोगों ने कहा कि ये भी एक झील है, ठीक है। यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो गड्ढा बना, ठीक है, ये गड्ढा में पानी आ गया तो यह झील बन गया, इसको क्रेटर झील नाम दिया। उसका नाम क्या दे दिया? क्रेटर झील, ठीक है। इस प्रकार का झील है टीटीकाका। कौन सा? टीटी जोड़ काका, टीटी रेल में, आका का घर में, दोनों जोड़ दो, टीटीकाका। ये कहाँ है? बोलिविया में। कहाँ पर है? बोलिविया में है। हमारा यहाँ ना है, बोलिविया में है, ठीक है, टीटीकाका। बॉन झील को देख लो, ये बॉन झील कहाँ है? तुर्की में है, टर्की, तुर्की, टर्की, तुर्की, टर्की। कहाँ है बॉन झील? तुर्की में, ठीक है। जो बॉन झील है, बोलिविया झील है, ये सब क्रेटर झील है। क्या है? क्रेटर झील है। क्या ये सब क्रेटर झील है? अब बात करें लैगून झील का, तो देखो सबसे पहली बात, लैगून झील का निर्माण होता है किससे? जो समुद्री इलाका है ना, ठीक है, समुद्री इलाका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आपने नदी को बहते हुए देखा, ठीक है, नदी के किनारे आप ये भी देखे हुए कि छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। नदी के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उस छोटे छोटे गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ठीक यही क्रिया समुद्र में चलती। समुद्र के जो किनारा है, साइड है, वहाँ पर छोटे छोटे, मतलब कि छोटे छोटे क्या होती है, वहाँ पर तालाब बन जाता है, ठीक है, समुद्र के किनारे जो है। अब हो सकता है, मान लो हो सकता है कि कहीं मिट्टी वगैरह वगैरह, भूस्खलन कुछ भी होती होगी, जिससे जो है वहाँ पर एक, मतलब कि क्या बोलते हैं, तालाब का निर्माण हो जाता होगा, ठीक है। और फिर समुद्र में लहरें आती होगी, वहाँ पर पानी भर जाता होगा। तो समुद्र के किनारे जिस तालाब का निर्माण होता है, ठीक है, उस प्रकार के झील को हम कहते हैं क्या? लैगून झील। उसको क्या बोलते हैं? लैगून झील। समुद्र के किनारे उसका निर्माण होता है, ठीक है। और जैसे नदी के किनारे छोटे छोटे तालाब बनते हैं, वैसे समुद्र के किनारे जो तालाब बनता है उसको हम झील कहते हैं। और कौन सा झील कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। जैसे चिल्का झील है, यह लैगून झील ही है, यह भी समुद्र के किनारे ही है। पुलिकत, पुलिकत, कौन सा झील? पुलिकत झील। कौन सा झील? पुलिकत झील, यह भी समुद्र के किनारे ही है।
ठीक है, क्योंकि ये भी लैगून झील के श्रेणी में आती है। ठीक, तो ये सब जो झील है यह लैगून झील का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करेंगे अवरोधक झील के बारे में। अब क्या बात करेंगे अवरोधक झील। अब जैसे समझ लो नदी एकदम तेजी से बहते जा रही है, और जब नदी बहती है तब भूस्खलन होबे करता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, जरूर होता है, 100% होता है। नदी बहती है, भूस्खलन हुआ, आगे से जो है मिट्टी गिर गई और चारों तरफ से पानी घेरा गया, मिट्टी गिर गया, पानी घेरा गया। ठीक है, अब मिट्टी जब गिरेगी तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वो चारों तरफ से गिर जाएगा, जिससे बीच में वो अलग तालाब बन जाएगा और वो नदी के बहने का अलग रास्ता बन जाएगा। तो उस प्रकार के झील को हम कहते हैं अवरोधक झील। उसको क्या बोलते हैं? अवरोधक झील। और अवरोधक झीलों का निर्माण अक्सर जो है वह भूस्खलन के कारण, ठीक है, भूस्खलन होती है जिसके कारण अवरोधक झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आगे हम। अगर हिमानी झील का बात करें, ठीक है, तो हिमानी झील मतलब जो पर्वतीय इलाका है ना, वहाँ पर बर्फ के पानी आते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो सारा पानी उस गड्ढा में जा करके जमा हो जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय इलाका में हिम के पिघलने से जो जिस तालाब में पानी जा करके जमा होती है, ठीक है, उस तालाब को हम लोग कहते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हिमानी झील। क्या बोलते हैं? हिमानी झील। क्या है कहते हैं? क्या कि उस तालाब को, उस झील को हिम द्वारा पानी मिला, हिम द्वारा पानी मिला, इसलिए उसको बोलते हैं हिमानी झील। जैसे नैनीताल हो गया। ठीक है, अच्छा नैनीताल बड़ा सुंदर जगह है, बहुत लोग वहाँ पर देखने जाता है, आकर्षक जगह है, एक पर्यटन स्थल है, एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, सतताल हो गया, ये सब हिमानी झील है। ये सब क्या है? हिमानी झील है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आगे बात करें, भूगर्भीय क्रिया द्वारा बना हुआ झील। ठीक है, अब भूगर्भ मतलब कि अब देखो, अब कभी भूकंप आया तो कभी ज्वालामुखी विस्फोट आया तो कभी तेज ज्वार भाटा आ गया। ठीक है, और इस यानी कि भूमि के अंदर जो है, भूमि के गर्भ के भीतर जो है, गर्भ में जो है तरह तरह के हलचल होते रहते हैं, और इन हलचलों के कारण जो है कई झीलों का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें जो बुलर झील है कश्मीर में, ठीक है, बुलर झील जो कश्मीर में है, उसका निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा ही हुआ। उसका निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा ही हुआ। अच्छा एक और चीज बात, जम्मू कश्मीर में जो बुलर झील है वह इसका जल मीठा जल यानी कि मृदु जल। ठीक है, हमारे चापाकल से जो जल निकलता है वह किस प्रकार का जल है? मृदु जल। ठीक है, और समुद्र में जो जल है, मतलब बहुत सारे ऐसे समुद्र है जिसके पानी क्या है? खारा है। ठीक है, यानी कि लवण है, लवणीय मतलब नमकीन है। अगर उसको हम पिएंगे तो फिर हमारा दूसरा जो है खराब हो जाएगा, तो हम जो है हम भी खराब हो जाएंगे, हम भी सही नहीं रहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा भी कुछ झीलों का निर्माण होता है, जैसे कि बुलर झील हो गया जो कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, लोकतक झील हो गया, बड़ियानी झील हो गया। कौन कौन झील? बुलर झील, लोकतक झील, बड़ियानी झील, जिसका निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा हुआ। वही अगर राजस्थान के सांभर झील का बात करें तो उसका भी निर्माण भूगर्भीय क्रियाओं द्वारा ही हुआ। लेकिन एक चीज है, जम्मू कश्मीर में जो बुलर झील है उसका जल मीठा है, लेकिन राजस्थान में जो झील है सांभर झील, उसका जल मीठा जल, उसका जो जल है वह खारा जल है, यानी कि लवणीय जल है। कैसा जल है उसका? लवणीय, लवण वाला जल है। ठीक, उसमें जो जल है वह लवण वाला जल है। अगली बात एक और चीज जान जाइए, जितना जो शुष्क प्रदेश होगा, गर्म जगह होगा, जितना जो गर्म जगह है, चाहे वो राजस्थान हो, ठीक है, या कोई भी गर्म जगह हो, ठीक, वहाँ पर जो भी झील होंगे वह झील खारा जल वाला ही झील होगा। ठीक है, वो झील लवणीय झील ही होगा, उसका पानी लवण युक्त ही होगा। वही इसके ठीक उल्टा जो पर्वतीय झील है, इसके ठीक उल्टा जो पर्वतीय झील है, उसका जल मीठा जल होगा। उसका जल क्या होगा? मीठा जल होगा। ठीक है, यानी कि मृदु जल होगा। उसका जल कैसा होगा? मृदु जल होगा। ठीक है, तो ये जो है हमने टोटल झील के बारे में बता दिया। जितना जो झील था वो टोटल झील हो गया।